आज बात करूंगा redbus.com की। कम ऑन, redbus.com 7.5 करोड़ बस की टिकट बेच चुका है। 70,000 रूट पे दुनिया के 6 देशों के अंदर। फणींद्र सामा ने शुरू करी 2005 में। अपने आप को इंसिडेंटल एंटरप्रेन्योर बताते हैं। एक इंसिडेंट, एक घटना हुई उनके साथ। इसने redbus.com का प्लेटफॉर्म बनाया और पहले कस्टमर का ट्रैफिक बिल्ड करना शुरू किया। जब बहुत सारा कस्टमर आया तो इसने क्या किया जी, फोन कर करके बुक करना शुरू किया। भाई तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है सीट, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। कस्टमर, ट्रैवल एजेंट देखने लगे, बस ऑपरेटर देखने लगे, भाई ये तो बहुत टिकट बिकवा रहा है। इसके बाद फणींद्र सामा सोचे, अब मेरा मॉडल चल गया है, चलता हूं मैं वीसी के पास, पैसा मिलेगा मुझे। ये वीसी के पास गए, वेंचर कैपिटलिस्ट को बोले कि भाई हमको कुछ पैसा दे दो, $1 मिलियन, $2 मिलियन, मैं जरा फटाफट इस बिजनेस को बड़ा करता। वीसी ने मना कर दिया, बोला तेरा काम मैनुअल है। अभी तक तू फोन पे टिकट बुक कर रहा है। अगर तू फोन पे टिकट बुक करेगा, कब तक फोन कराता रहेगा एक एक टिकट के लिए? कितनी मैन पावर चाहिए? जितना बिजनेस बड़ा करेगा उतनी कॉस्ट बढ़ेगी। इसको फ्लाई लाइट कर, कम ऑन, क्या कर, एसेट लाइट। तभी इनको एक मेंटर मिले और मेंटर ने इनके बिजनेस के लाइफ साइकिल को समझा। शुरू से लेकर आखिरी तक उन्होंने बताया कि इसको पूरा ऑटोमेट करेंगे तभी ये पूरी दुनिया में जाएगा। मेंटर की बात को उन्होंने सुना, समझा। इसके बाद धीरे 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 टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, इन्होंने एसएमएस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। ये इनका सेकंड स्टेप था, ध्यान दीजिएगा। अब जब भी कोई बुकिंग आती है, एसएमएस सीधा वहां पहुंच जाता, उनकी टिकट बुक हो जाती, इनको ईमेल आ जाता। ये नेक्स्ट लेवल का इंटीग्रेशन किया, इससे इनका बिजनेस और स्केल अप होने लगा। अब तो बस ऑपरेटर देखता है कि भाई इनके पास एक बड़ा ट्रैफिक बिल्ड होना शुरू हो गया। ट्रैवल एजेंट्स ने इनको सीरियसली लेना शुरू किया। वहीं से इन्होंने 3 प्रोडक्ट बनाए। एक बनाया बॉस। ये बॉस क्या होता है? बॉस मतलब बस ऑपरेटर सॉफ्टवेयर सर्विस। जो आदमी बस चला रहा है अपनी, उसको इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया। और दूसरी तरफ ट्रैवल एजेंट, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बना दिया, सीट सेलर। अब बस ऑपरेटर को भी एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ट्रैवल एजेंट को भी सॉफ्टवेयर बना दिया। उसका सीट सेलर, इसका अपना बॉस, बस ऑपरेटर सॉफ्टवेयर सर्विस। और खुद इन्होंने बना लिया रेड बस। देखिएगा जरा, टोटल हो गए 4 लोग, एक कस्टमर, एक redbus.com, एक बॉस यानी कि बस ऑपरेटर सॉफ्टवेयर सर्विस, और एक ट्रैवल एजेंट। ये 4 लोगों के अराउंड पूरा बिजनेस चलता है। तो इन्होंने सबको जोड़ लिया, किसी को नहीं छोड़ा, पूरा इकोसिस्टम। जब पूरा इकोसिस्टम इनके साथ जुड़ गया तो सब लोगों ने इनकी मदद करनी शुरू करी। अब मेरी बात समझिएगा, कस्टमर के पास ना 2 विकल्प हो गए थे। एक तो वो रेड बस के थ्रू सीधा अपनी बस की टिकट बुक करा ले, और दूसरा ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपनी बस की टिकट बुक करा ले। अगर वो ट्रैवल एजेंट से कराएगा तो भी इनके सॉफ्टवेयर से होगी, रेड बस से कराएगा तो भी इनके सॉफ्टवेयर से होगी। इन्होंने हर तरफ से मार्केट को पकड़ लिया। ये जो होता है ना, रिजर्व्ड, अवेलेबल, विमेन, डिफरेंटली एबल्ड या सीनियर सिटीजन, ये सब बातें बस चलाने वाले को, एजेंट को समझ नहीं आती थी। पर जैसे ही रंग आने लग गए ना, हरा मतलब खाली, लाल मतलब भर गई है, गुलाबी मतलब लड़की की, नीला मतलब लड़के की, ये सारी चीजें रातों रात एक्चुअली मार्केट ने एक्सेप्टेंस बिल्ड कर ली। क्यों? पहले तो कस्टमर आ रहा था और सारी प्रॉब्लम, अब कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व, वो हाथ के हाथ टिकट बुक कराए। ट्रैवल एजेंट की प्रॉब्लम सॉल्व, वो पूरे देश भर की टिकट लाइव इन्वेंटरी अभी कर दे। बस वाले की प्रॉब्लम सॉल्व, उसके पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू, उसकी कोई बस खाली नहीं जा रही है। और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व, इसीलिए रेड बस छा गया। अच्छा, मामला यहां खत्म नहीं, वो और बड़ा हो गया। कैसे? ध्यान दीजिए। बस ऑपरेटर जो है उसके पास सीट है, redbus.com के पास में ट्रैवलर है, दोनों मिल जाएं, बस ऑपरेटर रेड बस है जी, ये सीधा इसकी टिकट बिकवा दे। ट्रैवल एजेंट की जरूरत ही कहां थी? अब तो कोई ट्रैवल एजेंट की जरूरत ही नहीं थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? redbus.com पे कस्टमर आए, उसकी टिकट खरीदे, बात खत्म। ट्रैवल एजेंट इज नॉट इवन नीडेड। लेकिन इन्होंने क्या किया, इकोसिस्टम के एक बड़े हिस्से को समझा, उसको इग्नोर करने की जगह। देखो पता क्या है, ये है बस वाला, अब रेड बस से बेचो, ट्रैवल एजेंट से बेचो। ट्रैवल एजेंट तो उसका कॉम्पिटिटर था ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, ट्रैवल एजेंट को कॉम्पिटिटर नहीं रहने दिया, कोलैबोरेटर बना दिया। उसको भी सॉफ्टवेयर बेचा और वहां से भी कमीशन ली। सॉफ्टवेयर सेटअप का पहले पैसा लिया और उससे भी कमीशन ली। रेडबस का जो ये सीट सेलर है, इसने बड़ा कन्वीनियंस क्रिएट किया और सबने रेडबस से लेना शुरू कर दिया सीट सेलर। अब जितने भी बड़े ट्रैवल एजेंट, कहीं से भी दुनिया की बुक करो, अब हमारे देश में सब जगह, आसपास के 6 देशों में इसका सीट सेलर हर ट्रैवल एजेंट यूज कर रहा है। बड़े से बड़े ब्रांड यूज कर रहे हैं। यह बात गोआईबीबो को समझ में आ गई। गोआईबीबो उस समय देख रहा था कि इनको बाहर से पैसा मिले जा रहा है, हर वीसी आ रहा है, प्राइवेट इक्विटी भी आगे आएगा और सब इसको पैसा दिए जा रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना इसको खरीद ही लूं।
इनको अप्रोच किया, बोला कितना मिल रहा है, उन्होंने अमाउंट बताया इतना मिल रहा है। यही गोआईबिबो ने डबल पैसा ऑफर किया और पूरी कंपनी खुद ही खरीद ली। आज ये कंपनी गोआईबिबो के पास है और वही इसको चला रहा है। ये जो फणींद्र सामा है ना, इसके फाउंडर, इनकी एक मुझे आदत बड़ी अच्छी लगी। इनका कोई भी आर्टिकल देख लो, कोई अखबार देख लो, कोई वीडियो देख लो, कोई कहीं पे भी चेक करो, ये हमेशा अपने उन मेंटर की बहुत तारीफ करते हैं। जब इन्होंने अपनी कंपनी चालू करी थी, मेरी बात समझना, ये नंबर 1 सबसे पहले आए थे बनाने के लिए, ये फर्स्ट मूवर थे, लेकिन 30 कंपनी और आ गई रेडबस को देख करके। पर अपने मेंटर की गाइडेंस के चलते इन्होंने क्या देखा, 30 की 30 उड़ गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि ये मेंटर से गाइडेंस लेते रहे। चाणक्य पंडित ने, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मूरा नाम की मां का पुत्र, उसको मौर्य डायनेस्टी बना के एक गरीब लड़के को अखंड भारत का राजा बनाया। क्यों? मेंटर की बड़ी बहुत वैल्यू है। अर्जुन के को आप जानते हैं, अर्जुन के पास ना ताकत थी, ना पैसा था, ना साम्राज्य था, उसके पास कुछ नहीं, लेकिन कृष्ण की गाइडेंस, उनकी मेंटरशिप में वो कहां से कहां पहुंच गए। एक्चुअली हुआ क्या था, इन्होंने इनके मेंटर ने ही बताया इनको कि कंज्यूमर सेंट्रिक बनाइए, कस्टमर होगा ना आपके पास, बाकी सब अपने आप दौड़ दौड़ के आ जाएंगे, और सब आए इनके पास जब इन्होंने कस्टमर का ट्रैफिक पुल किया। एक बात बताएं, कहीं भी जाके देखिए, ये हर प्लेटफॉर्म पे अपने मेंटर की तारीफ करते रहे हैं।